अरे प्यारे भैया, जब हम लोग शादी करते हैं तो कई कई लाख का धर्मशाला बुक करते हैं, लोग को पार्टियां में मुर्गा खिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, मछली खिलाते हैं, कितना सारे पैसा खर्च करते हैं। आप लोग मत करिए। आप लोग मंदिर में शादी करिए, दो आदमी के बीच में शादी करिए, लेकिन इतना तो जरूर करिए कि आपका बेटी खुश रहे। दुनिया को क्यों दिखाना। जब आपका बेटी शादी करके जाती है तो खून के आंसू रोती है। अगर वही पैसा आप अपना बेटी के नाम पर रखते हैं या अपने ही पास रखते हैं, जब बेटी तकलीफ में हो तब उसको दीजिए। कोई समाज आपसे खाना मांगने नहीं आता है। कोई भी बेटी नहीं कहती है कि पापा मुझे ले चल के 5 लाख के धर्मशाला में मेरा शादी करो। लड़की इतना मजबूर होती है, जब दुख पड़ता है तो ना वो अपना पापा से कुछ कह पाती है, ना अपना सास ससुर से कुछ कह पाती है। अकेले रोती है। आजकल के ज़माना में तो ऐसा है कि सास ससुर एक ही बेटा को मानता है, कोई एक ही बेटी को मानती है। कोई ऐसा भी घर है जहाँ बेटा को घर से निकाल दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, उसका सारा प्रॉपर्टी ले लिया जाता है और बेटा बेटा बहू को लावारिस छोड़ दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं है, माँ बाप ने उसको पढ़ाया, उसका काम खत्म हुआ। लेकिन आप लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारा बेटी है, जो हम पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं वो अपना बेटी के भविष्य के लिए रखें। आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग सारा पैसा खर्च करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बेटी का पति खत्म हो गया, आज वो बेटी बेटी का बच्चा और वो बेटी अकेले रो रही है, बिलख रही है। उसके घर में खाने का दाना नहीं है और कोई समाज उसका नहीं होता है, उल्टे बैंक कसता है। अच्छा है, बहुत घमंड था इसका, इसका घमंड खत्म हो गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी हो, आप लोग अपना बेटी का सहयोग करिए। अभी के डेट में बेटी बहुत मजबूर है, वो बहुत रोती है, वो अपना दर्द किसी को नहीं बताती है और डेली उसके पास एक भगवान है, उन्हीं से बार बार प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे बचाओ और मेरे परिवार को बचाओ। आप लोग को पता नहीं है एक बेटी क्या कर सकती हैं। बहुत माँ बाप है कि नौकरी वाला लड़का देखकर अपना बेटी का शादी कर देता है, उसके घर में जथा जमीन कुछ भी नहीं है, फिर भी ले जाकर अपना बेटी को शादी करके आ जाता है। अरे ऐसा मत करिए, देखिए उसके घर में क्या है, प्रॉपर्टी है कि नहीं। कल के डेट में अगर नौकरी चल गया तो उसके घर से अनाज, घर में अनाज उपलब्ध है कि नहीं। अगर अनाज रहेगा तो वो अपना बेटी अपना भी पेट पालेगी और अपना पति का भी पेट पालेगी, अपना सास ससुर का भी पेट पालेगी। तो आप लोग सब देखिए, सिर्फ नौकरी देखकर अपना बेटी का शादी मत करिए, क्योंकि आजकल के इतना कंपटीशन भरा समय है कि सिर्फ नौकरी के चमक दमक में आप लोग नहीं जाइए। कल के डेट में किसी का पति गुजर गया, नौकरी कर रहा हो, अगर उसका घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, तो सोचिए वो बेटी क्या करेगी। उस बेटी को लोग के घर घर में जाकर बर्तन मांजना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ऐसा दिन आ जाएगा, बेटी मजबूर कुछ नहीं कर सकती हैं। आपके घर में भी बेटी का तो शादी कर दिए, बाद में बेटा बहू आया, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अपना बेटी को कुछ प्रॉपर्टी दे दे, कुछ पैसा दे दे। आप लोग भी, आप लोग अपना बेटा बहू से डर के अपना बेटी का हेल्प करने में भी सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग दिखावा के लिए खर्च मत करिए। जो भी 10 रुपया है अपना बेटी के लिए जुगा के रखिए कि कल के डेट में उसके घर में तकलीफ होगा तो आप लोग उसको दे पाए। आज समाज को मुर्गा मछली खिलाइएगा, कल आपके बेटी के थाली में एक चावल का निवाला भी नहीं होगा। तो ये सब बंद करिए और अपना बेटी के लिए सोचिए। अभी के स्थिति में बेटियां सब बहुत मजबूर है, वो कुछ कह नहीं पाती हैं। आप लोग को पता नहीं है, बेटी का परिवार भी उसका नहीं होता है। जब वो खून के आंसू रोती है तो बेटी का परिवार भी जश्न मनाता है, उसका पीछे में मजाक उड़ाता है। आपका बेटी को गाली दिया जाता है कि वो लोग सोचता है मेरे पैर के नीचे रहे, लेकिन बेटियां जब पैर के नीचे नहीं रहती है तो उसको अनाप शनाप बात बोला जाता है। हे मेरे प्यारे बेटी के माँ बाप, मेरे पास भी बेटी है, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बेटी पढ़े लिखे और अच्छा इंसान बने और 2 रुपया कमाए और अपना घर परिवार का देखभाल करे। हे मेरे प्यारे भाई बहन, अपना बेटी को बचाओ। इसीलिए अगर आप, हम माँ बाप अपना बाल बच्चा को नहीं देखते हैं, इसीलिए बेटियां सब आत्महत्या कर लेती हैं, वो लोग मरने पर मजबूर हो जाता है। आप लोग दिखावा मत करिए। जो भी पैसा आप लोग समाज को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो अपना बेटी को
नाम पर फिक्स कीजिए कि कभी उसको तकलीफ में हो, उसका पति अगर नहीं रहा तो उस पैसा से वो लोग अपना बच्चे को पढ़ा सके, अपना लिए कुछ बिजनेस व्यापार कर सके और अपना रोजी रोटी के लिए वो लोग कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाए और अपना घर परिवार चलाए। समाज ये नहीं कहता है कि आप हमको मुर्गा खिलाइए, आप हमको मछली खिलाइए, आप हमको अंडा खिलाइए। समाज, वो तो सारा समाज का बेटी है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सारा समाज खुश रहेगा, क्योंकि एक बेटी, एक भारत का बेटी पूरा भारत का बेटी होती है। अगर कोई भी माँ बाप अपना बेटी को ऐसा करते हैं तो पूरा भारत का लोग खुश होगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं मानेगा कि हमको खाना दो। अरे बेटी तो बेटी होती है, बेटी का दर्द तो आज तक कोई नहीं देखा कि बेटी, कोई भी माँ बाप जाकर अपना बेटी से पूछे, हे बेटी तुमको कितना दर्द है। एक भाई है तो अपना बीवी से डरता है, एक पिता है तो अपना बहू से डरता है कि हम बेटी को कुछ देंगे तो बहू नाराज हो जाएगी, भाई डरता है मेरा बीवी नाराज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही माँ बाप के तन से जन्मा हुआ बेटा एक ही थाली में खाता है। जब शादी होता है तो सब बढ़ जाता है। ये क्या रूल है।